नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं क्या है अब तक की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू। 18 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। संवेदनशील बूथों पर तैनात भारी सुरक्षा बल। छत्तीसगढ़ में मतदान के पहले नाकाम हुई बड़ी साजिश। दंतेवाड़ा में बरामद हुआ 35 किलो का बम। सुरक्षा के बीच शुरू हुआ पहले चरण का मतदान। छत्तीसगढ़ में शुरू हुए मतदान पर पहली बार इस्तेमाल होगा वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं विकल्प वाला बटन हाल ही में से जोड़ा गया है ईवीएम मशीन में। पूरी पंजे का विवादित बयान देकर फंसे मोदी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मोदी की शिकायत। मोदी ने रैली के दौरान दिया था भाषण। और बरेली दंगा भड़काने के आरोपी तौकीर रजा के साथ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने किया मंच शेयर। यही नहीं, दिग्विजय ने तौकीर रजा की शान में भी पढ़े कसीदे। अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों के चुनावों में वोटिंग का आज छत्तीसगढ़ से आगाज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच 18 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच बस्तर और राजनांदगांव में वोटिंग शुरू होगी। सुरक्षा के मद्देनजर 1.25 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 12 हेलीकॉप्टर मतदान प्रक्रिया के दौरान उन पर नजर रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। भारी सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है। जिस तरीके से वहां पर कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि नक्सलियों ने इस वोटिंग का बहिष्कार किया है लगातार, और लगातार उनकी धमकियां भी मिलती रही हैं कि हम मतदान शांतिपूर्ण नहीं होने देंगे। मगर उसके बाद भी अब यहाँ पर कड़ी सुरक्षा है और लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मतदान डालने पहुँचे हैं। तो एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर बनाई हुई है। प्रशासन मुस्तैद है पूरे तरीके से, ताकि कोई भी ऐसी घटना ना घटे जो इसमें कहीं ना कहीं विघ्न डाले। 18 सीटों पर यहाँ पर पहले चरण का मतदान है, जहाँ पर 18 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 143 जो उम्मीदवार हैं, आज उनका फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहले चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है, जिसका इंतज़ार बहुत समय से कर रही थी जनता भी और राजनीतिक पार्टियां भी। और जिस तरीके से एक ऐसा समय आ गया है, जनता के जनादेश का समय, यहाँ जनता फैसला करती है, सब कुछ जनता के हाथ में होता है। तो जनता यहाँ पर फैसला करेगी आने वाले समय में अपने मुखिया का। तो अभी बड़ी खबर आ रही है कोंटा से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। जी हां, बता दें आपको कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है कोंटा में। दोनों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ता आपस में वहां पर भिड़ गए। कहीं ना कहीं ये लगातार ये लड़ाइयां होती रही हैं, पहले भी वोटिंग के दौरान, अब भी ऐसा ही हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर लड़ पड़े हैं। तो क्या माना जाए इसे कि कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं इन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा ही। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता योगेश के पास, रायपुर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। योगेश, योगेश क्या हुआ है वहां पर? ये आज पहले चरण का मतदान है, भारी सुरक्षा व्यवस्था है और 2 बड़े राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, अभी जिस तरह से हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक कोंटा में जो बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक है उनके बीच झड़प हुआ है और उनके बीच मारपीट हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जगदलपुर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है श्यामू कश्यप, उन पर बीती रात तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दौरान जानलेवा हमला हुआ है। और अभी वो जो श्यामू कश्यप है, कांग्रेस के प्रत्याशी जो मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे थे, वो फिलहाल महारानी अस्पताल में भर्ती हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, हालांकि बस्तर चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, इस वजह से यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए थे। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक द्वेष जो रहता है, उस वजह से यहाँ पे लगातार मारपीट की घटनाएं सामने कई जगहों से आ रही है। और अभी अगर हम जगदलपुर मुख्यालय की बात करें तो जैसा कि कांग्रेस प्रत्याशी श्यामू कश्यप ने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संतोष बापना, उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर के अभी हालांकि 1-2 जगहों से ही ऐसी खबरें आ रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ समय में आज ही इस तरह से और घटनाएं सामने आ सके। तो योगेश, क्या ये इन लोगों को शोभा देता है इस तरीके से लड़ाई करना, इस तरीके से झड़पें होना, राजनीतिक झड़प हो चाहे कोई भी झड़प हो, इस तरीके शोभा देता है? नहीं, ये जनता की वकालत करते हुए नजर आते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरी तरफ आपस में लड़ रहे हैं। अब देखिए, आज एक तरह से बस्तर के लिए, तो कम से कम बस्तर और राजनांदगांव के लिए लोकतंत्र का महापर्व का दिन है। इसी वजह से लोग जो है सुबह से ही अपने जो मजबूत उम्मीदवार हैं
उनको तय करने के लिए, उनको चुनने के लिए कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम राजनीतिक दलों के लोगों की बात करें तो उनकी मानसिकता ये है कि सिर्फ उनको जीत चाहिए, उनको हार से सरोकार नहीं होना है। यही वजह है कि वो अपने जो प्रतिद्वंदी है उन पर लगातार हमले करते रहते हैं या फिर और कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इनके जीत का पैमाना इनके लिए तय होता है और इनको हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और यही वजह है नकुल की अभी कुंटा में जहां इस तरह से खबरें आ रही हैं, वहीं जगदलपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों की मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। आखिर समझ नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या है कि एक तरफ जनता के ठेकेदार बनते हैं, समाज के ठेकेदार बनते हैं और उसके बाद इस तरीके से लड़ाइयां करते हैं। तो आखिर ये लड़ाई क्यों हुई योगेश, क्यों लड़ाई हो गई इन लोगों के बीच? देखिए, अभी हमने महारानी अस्पताल पहुंचकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं श्यामू कसप, उनसे 1 to 1 किया है। तो उनका ये कहना था कि संतोष बाफना जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक कल पहुंचे थे नगरनार इलाके में और उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका। उसके बाद न सिर्फ इनको जाति सूचना गाड़ियां दी, उसके अलावा इनके साथ मारपीट किया और राड और लाठी वगैरह से मारपीट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी ने सीधे आरोप लगाया है भाजपा के समर्थकों पर मारपीट का, और वहीं हम आपको बता दें थाने में मामला दर्ज हो चुका है फिलहाल, और बीजेपी के समर्थकों ने भी कांग्रेस के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं काउंटर आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल जारी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि फिलहाल इस तरह की अगर राजनीति यहाँ पे हो रही है, निश्चित तौर पर ये आम जनता के लिए खतरनाक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम जनता के लिए खतरनाक है, क्योंकि इस तरीके के अगर लोग अगर सत्ता में बैठेंगे, सत्ता में उन्हें सत्ता मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में जनता को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज ही वो जब इतना लड़ रहे हैं इस सीट को लेकर, मतदान को लेकर, आने वाले चुनाव में जीत को लेकर, तो आने वाले समय में और क्या करेंगे वो लोग। तो योगेश, बड़ी चीज आज मतदान शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में पहले चरण का, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर प्रशासन की? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि बस्तर संभाग जो है नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, इस वजह से यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान अतिरिक्त बुलाए गए हैं। उसके अलावा जिला पुलिस बल के जवान भी लगातार यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे थे, सघन वाहनों का जांच अभियान जारी था। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कुल मिलाकर फोकस नक्सल मूवमेंट पर किया गया था, क्योंकि नक्सल मूवमेंट अक्सर होते रहते हैं बस्तर में। और जैसा कि आईबी ने भी अलर्ट जारी कर दिया था, बाकायदा गृह मंत्रालय ने भी कई जिलों को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं घटना होने की आशंका थी। यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद रखा गया है बस्तर में। लेकिन जिस तरह से अभी ये घटनाएं सामने आ रही है, कहीं छोटे छोटे गांव में मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है, कभी कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे अब यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना लाजमी सी बात है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक और जो सुरक्षा बल के जवान है वो कुल मिलाकर नक्सल मूवमेंट पर फोकस किए हुए हैं कि नक्सल मूवमेंट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मारपीट का सिलसिला ये जारी है और इससे कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। चलिए योगेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो ये थे योगेश, हमारे संवाददाता रायपुर से। और तो अब हम चलते हैं हमारे संवाददाता जगदलपुर, हमारे संवाददाता एसडी राज से हम बात करेंगे। एसडी राज, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, सरकार किस तरीके से गंभीर है मतदान को लेकर, क्या सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर? जैसे कि आप जानते हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जगदलपुर एक नक्सली सेंसिटिव एरिया है और जहाँ पे यहाँ के आसपास एरिया भी पूरी तरह से नक्सली सेंसिटिव एरिया है। शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षा दी गई है और शहर के जैसे दूरी में अगल बगल के जैसे छोटे मोटे गांव है, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो मतलब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है? सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम नहीं है। मैं भी आपको कहना चाहूंगा, जैसे कि आप जान रहे हैं कि श्यामू कश्यप जगदलपुर के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनको रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में हमला हुआ था। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला किया, उनके चालक के ऊपर भी हमला किया और उनके साथ बल थी, सिर्फ एक बल थी, तो उनके ऊपर भी हमला किया गया। जैसे कि आप समझ सकते हैं, नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के प्रत्याशी को एक बल दिया जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी बड़ी हमला हो गई जी। तो एसडी राज, यहाँ पर सुनने में आ रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत तगड़ी की गई है मतदान के लिए और हेलीकॉप्टरों से भी नजर रखी जा रही है मतदान केंद्रों पर, तो क्या ये सारे दावे खोखले हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारे दावे तो खोखले ही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद नक्सली क्षेत्र में रात के ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 11 से 12 बजे तक का सुरक्षा व्यवस्था किया जाता है, उसके बाद कोई सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए आपको नजर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे आज जी आज मतदान हो रहा है, वहां पर अभी कैसी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर? मान लीजिए अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं है तो कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना वहां हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर रात के हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है और अभी शहर से गांव हर जगह में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
चलिए एसटी राज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो एसटी राज हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में दावे किए जा रहे हैं कि मतदान के लिए बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, मगर सारे दावे वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से एसटी राज ने बताया, छत्तीसगढ़ में शुरू हुए मतदान पर पहली बार उपयोग होगा वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं विकल्प वाला बटन। चुनाव आयोग ने प्रतिनिधियों पर विश्वास की कमी के चलते इसे ईवीएम मशीन में जोड़ा है। तो ये एक ऐसा बटन है, जनता अगर नहीं चाहती कि अगर ईवीएम में जितने निशान हैं उनमें से किसी निशान को सिलेक्ट नहीं करना चाहती है, किसी को पसंद नहीं करती, तो इनमें से कोई नहीं का भी बटन होगा वहां पर, जिसे जनता दबा सकती है कि हमें कोई उम्मीदवार पसंद नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो एक अच्छा विकल्प दिया यहाँ पर जनता को चुनाव आयोग ने। जी हाँ, चुनाव आयोग ने यहाँ पर एक अच्छा विकल्प दिया है जनता को कि ईवीएम मशीन में इनमें से कोई नहीं। मतलब आपको अगर किसी का शासनकाल पसंद नहीं है और किसी को भी नहीं चाहते, आप किसी को भी नहीं, जितने भी हैं ईवीएम मशीन में, आप इनमें से कोई नहीं वाला बटन दबाइए और निश्चिंत हो जाइए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के चलते हमारे संवाददाता एसडी राज जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसडी राज, जिस तरीके से अभी यहाँ पे ईवीएम मशीन में इनमें से कोई नहीं वाला बटन आया है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो देखने को मिलेगा आने वाले चुनावों में। जी, इनमें से कोई नई मशीन के साथ पहली बार वोटिंग आज कहा जा रहा है बस्तर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। जैसे कि आप जानते हैं, बस्तर के 12 और राजनांदगांव के 6 विधानसभा क्षेत्रों में आज पहली बार नोटा के साथ पहली वोट आज होगी। इससे आप पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बड़ी चीज है कि पहले ये सब नहीं होता था। पहले क्या होता था, सारे पार्टियों के चुनाव चिन्ह होते थे और वहां पर उनके बटन्स होते थे। पहले इनमें से कोई नहीं का बटन कभी नहीं हुआ करता था। इस बार चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल की है, क्योंकि ये जो मांग दी उस मांग को बढ़ाया गया आगे यहाँ पर, और उसी मांग के चलते यहाँ पर ये बटन यहाँ दिया गया है, इनमें से कोई नहीं का। तो कहीं जी, इसमें आपको बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि शहरी क्षेत्र के लोग तो कहीं ना कहीं तो नाराजगी व्यक्त कर देते हैं। गांव के जैसे बाहर पियाड़ी लोग रहते हैं, उन लोग अपने नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डर के रहते हैं। गांव के लोग रहते हैं, गांव के लोगों को डराया जाता है। और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और बस्तर ये नक्सली सेंसिटिव एरिया है, इसलिए इसमें बहुत ही अच्छा चीज होगा यहाँ के लिए कि नोटा बटन। जी, तो अभी चलते हमारे संवाददाता बस्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेश मिश्रा। योगेश, क्या हालात हैं वहां पर, जिस तरीके से आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद अब वहां के हालात क्या हैं इस वक्त? देखिए नकुल, मैं आपको बता दूं, बस्तर में तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग जो है काफी उत्साह के साथ शिरकत करने जा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को चुनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह काफी ज्यादा नजर आ रहा है मतदाताओं के मन में, और हम कई लोगों से लगातार बात भी कर रहे हैं। तो क्योंकि ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है नोटा का अगर विकल्प की बात करें, तो इस तरह से ईवीएम मशीन में जो एक्स्ट्रा विकल्प दिया गया है नोटा के तौर पर, निश्चित तौर पे वो एक तरह से कारगर साबित होगा। हालांकि एक चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी जागरूकता की कमी है। हालांकि ग्रामीणों को ये जरूर पता है कि नोटा ऑप्शन नया दे दिया गया है और इनके जरिए वो किसी नहीं को भी वोट डाल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि अभी उनके बीच कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है, क्योंकि उनको पुख्ता जानकारी नहीं है नोटा के बारे में कि आखिर नोटा है क्या, नाना एवं होता क्या है। तो निश्चित तौर पे इसका कहीं ना कहीं तो असर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, ये अच्छा प्रयास है और निश्चित तौर पे उसका असर भी देखने को मिल रहा है। चलिए योगेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमसे ताज़ा जानकारी लगातार लेते रहेंगे इस खबर से जुड़ी, मतदान से जुड़ी। तो मतदान की सारी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं SMBC इनसाइड पर। ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के पहले चरण के मतदान से जुड़े। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हमें ताज़ा जानकारी दे रहे हैं, ताकि हम आप तक सही और सटीक सूचना पहुंचा सकें। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए SMBC इनसाइड।